तो यहां मैं लिखता हूं डिवैल्यूएशन और यहां मैं लिखता हूं डेप्रिसिएशन और यहां मैं लिखता हूं किस बेसिस पे हम इनको डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिवीजन तो हमेशा स्टूडेंट किसके ऊपर होता है? मीनिंग के ऊपर। सबसे पहला क्या होता है? मीनिंग। तो सर मीनिंग क्या है? मीनिंग इन शॉर्ट अगर डेप्रिसिएशन की बात करूं तो सर इट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, है ना? इट इज बेसिकली फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, है ना? ये करेंसी का फॉल होना है किसकी वजह से? मार्केट फोर्सेस की वजह से। जबकि सर डीवैल्यूएशन क्या है? सर डीवैल्यूएशन है फॉल इन द वैल्यू ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, वो मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है, ये गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। चलो, पहला डिस्टिंक्शन क्लियर है। फिर बात करते हैं इसकी अकरेंस की। ठीक है, अराइज क्यों होते हैं, अकर क्यों होते हैं? अकरेंस तो सर ये होते हैं डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। ये किसकी वजह से? डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, जिसमें हमने पढ़ा था या तो हम बहुत ज्यादा बाहर घूमने जा रहे हैं, या तो वो लोग बहुत ज्यादा हमारे देश में आ रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट्स हमारे देश में हो रही है, या हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, जबकि ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू गवर्नमेंट होता है सर। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड बेसिस। ठीक है, अब हमें बात करनी है किसकी? कि जो बेसिकली एक्सचेंज रेट सिस्टम है, कौन से सिस्टम में होता है? एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो सर डेप्रिसिएशन किसका पार्ट है? डेप्रिसिएशन पार्ट है आपके फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग, फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, जबकि सर ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये किसका पार्ट है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का। तो सर ये एक छोटा सा डिफरेंस हो गया किसके बीच में? ये एक छोटा सा डिफरेंस हो गया डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब एक काम करते हैं, इसी तरीके से एक डिफरेंस और समझ लेते हैं। किसके बीच में? एक डिफरेंस समझते हैं अपना फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के बीच में और फ्लेक्सिबल के बीच में। तो ये आ गया बेसिस, यहां लिखते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है, और यहां आ जाएगा हमारे पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, चलो सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? तो सबसे पहले बात करेंगे कि दोनों का मीनिंग क्या है, तो मतलब दोनों में डिटरमिन कैसे होता है। तो डिटर्मिनेशन क्या है दोनों का? तो सर अगर हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज है ये क्या होता है? ये ऑफिशियली किसमें होगा? गोल्ड के टर्म्स में या फिर किसी अदर फॉरेन करेंसी के टर्म में। कौन डिटरमिन करेगा? गवर्नमेंट। तो ठीक है, बेसिकली क्या होगा अगर हम फिक्स की बात करते हैं तो इट इज ऑफिशियली फिक्स्ड बाय फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और अदर फॉरेन करेंसी। ठीक है, बाय गवर्नमेंट। तो ये कौन करेगा सर? ये तो गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, जबकि अगर हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करें तो इट इज डिटरमिन्ड बाय
मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो ये पहली बात आ गई। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें डिफरेंस क्या है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल बेसिस में हम क्या देखते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल किसमें किसका कितना है। तो स्टूडेंट्स यही तो दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की मैं अगर आपसे बात करता हूं तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल है ही नहीं। तो सॉरी, फिक्स में क्या है, फिक्स में फुल कंट्रोल है, फुल कंट्रोल। ठीक है, गवर्नमेंट का है और इसके अंदर एंटायरली सब कुछ मार्केट पे है। तो नो इंटरवेंशन बाय ठीक है, यहाँ पे नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन है ही नहीं। यहाँ पे पूरी तरीके से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है और वहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सचेंज रेट के सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी की, कि कहां पे करेंसी कितनी स्टेबल है। सर यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है तो यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है तो क्या रहेगा, इट विल बी मोर स्टेबल। थोड़े बहुत क्या हो सकते हैं, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, पढ़ा था हमने कि ये क्या रहेगा, इट विल बी मोर स्टेबल, अ लिटिल बिट वेरिएशंस कैन टेक प्लेस। छोटी मोटी वेरिएशंस तो हो सकती हैं क्योंकि एडजस्टेबल पैक सिस्टम भी नाम है इसका। ठीक है, और सर वो इसके अंदर क्या होता है, स्टेबिलिटी है ही नहीं, रेट ऑफ एक्सचेंज कीप्स ऑन चेंजिंग, रेट ऑफ एक्सचेंज कीप्स ऑन चेंजिंग। यहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो तो क्या हो सकते हैं, वो तो लगातार चेंज हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए, मैं इनके लिए आपके बुलेट पॉइंट्स लगा देता हूँ। ठीक है, एक हमारे पास ये पॉइंट हो गया स्टेबिलिटी का, एक हमारे पास कंट्रोल का पॉइंट हो गया, एक हमारे पास डिटर्मिनेशन का पॉइंट हो गया। तो ये 3 पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, जिसके बेसिस पे हम अपने एक्सचेंज रेट सिस्टम को डिवाइड कर रहे हैं। होपफुली आपको ये दोनों एक्सचेंज रेट सिस्टम समझ में आए और दोनों एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जो दो अलग अलग चीजें हैं वो समझ में आई। और जो सबसे ज्यादा बड़ी टेक अवे चीज है आपके लिए स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूं बार बार, जैसे कि आपको मैंने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पे कराए थे क्वेश्चन, और ज्यादातर क्वेश्चन आपको पता है डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन पे ही आए थे, क्योंकि या तो फॉरेक्स आने से चेंजेस आ रहा था या तो फॉरेक्स के जाने से चेंजेस आ रहा था। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है जो कि डीवैल्यूएशन का, क्योंकि स्टूडेंट ये इसलिए भी याद रखना है, देखो बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि जो चैप्टर्स आप अभी पढ़ रहे हो ना अपने मैक्रो के अंदर, ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो प्रैक्टिसेस रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं देश कर रहे होते हैं। तो अगर आप इन प्रैक्टिसेस को समझ पाए, जान पाए अच्छे से, तो उतना ही आप अपनी इकोनॉमी के क्लोजर पहुंच जाते हो। जितना आप अपनी इकोनॉमी के क्लोजर होगी उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी इकोनॉमी के लिए, उतनी पढ़ाई अच्छी लगेगी। क्योंकि जब कोई कुछ पूछता है ना और जब आप आंसर बता देते हो तो उसकी फील, उसकी चौड़ एक अलग ही होती है। तो इसलिए भी आपने याद रखना है। चलो अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट इस सिस्टम के मेरिट और डीमेरिट की, कि जो ये सिस्टम है फिक्स एक्सचेंज रेट, इसके भी कुछ फायदे होंगे। ठीक है, और अगर फायदे हैं तो सर डेफिनेटली इसके कुछ नुकसान भी रहे होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के। तो ठीक है, सबसे पहला मेरिट स्टेबिलिटी, ये तो सर समझ में आ ही गया है। एक पॉइंट सबसे पहला वो तो स्टेबिलिटी का है ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज कौन डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिसाइड करने वाली जो है वो है गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड की अनसर्टेनिटी इसको इंपैक्ट नहीं करती, जैसे कि फॉरेन ट्रेड ज्यादा है कम है उनसे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे एक्सचेंज रेट रहेगा स्टेबल। However, there are small adjustment that can take place in this system. ठीक है, इसके बाद promotes इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डीवैल्यूएशन की प्रोसेस में समझाया, प्रमोट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। आप याद करो मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर एक डीमेरिट था, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज थोड़ी सी कम होती थी, क्योंकि जहां वेरिएशन ज्यादा होती है वहां पे इन्वेस्टर का डर ज्यादा होता है कि यार अगर आज मैं डॉलर को पे करके यहाँ पे कोई लैंड ले भी लूं, कल को डॉलर की वैल्यू फॉल हो जाती है तो मेरी इन्वेस्टमेंट से जितना मैंने किया होगा वो रिटर्न भी नहीं आ पाएगा। तो उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम प्रमोट होती है। यहाँ पे उनको पता है कि इतना फिक्स ही रहने वाला है, तो अगर इतना फिक्स रहने वाला है तो रिटर्न मिल रहा है, तो इट इज अ बेटर आइडिया। ठीक है, सिमिलरली जब
ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को भी प्रमोट करता है, प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड, ये इंटरनेशनल ट्रेड को भी प्रमोट करता है ज्यादा, ठीक है। तो सुनो, ये ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड जो भी होगा उसको भी क्या करेगा, प्रमोट करेगा। इसके बाद क्या है, प्रिवेंट, देखो अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहा है तो इसका मतलब है प्रमोट्स स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज, ये स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज को भी क्या करेगा स्टूडेंट्स, प्रमोट करेगा। जितनी भी ज्यादा स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज है ये क्या करेगा, उन सबको प्रमोट करेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने डीमेरिट्स की। तो डीमेरिट्स में पहला पॉइंट दिया है स्टूडेंट, देखो मैंने आपको बताया कि सर रिजर्व आपको फिक्स रखना है तो रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे, तो इसमें क्या आएगा, ह्यूज रिजर्व्स हैव टू बी मेंटेन्ड, ठीक है। बहुत ह्यूज रिजर्व्स जो है वो मेंटेन करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि आप चाहते हो कि रेट क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। उसके बाद इसके बाद वो भी आती है, डिफिकल्टी भी आती है, डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट है उसको फिक्स करने में भी डिफिकल्टी आती है। यार कैसे फिक्स कर सकते हो आप सोच के देखो कि अगर आप एक्सचेंज रेट फिक्स करना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे, बहुत मुश्किल है एक्सचेंज रेट को इसके अंदर फिक्स करना, क्योंकि इंटरनेशनल वैल्यू में आपने 4 ग्राम बोल दिया, 5 ग्राम बोल दिया, 6 ग्राम बोल दिया, अब आपकी परफॉर्मेंसेस डाउन हो रही है, उसकी वजह से रेट ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू कम हो रही है, फिर आप कितने डॉलर में रखोगे, क्योंकि मेटालिक मनी तो वैसे भी एक दिक्कत वाला सौदा था ही। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट कितना होगा, मतलब कितने के बदले कितना गोल्ड एक्सचेंज करा जाए, ये एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन करना थोड़ा सा क्या पड़ता था स्टूडेंट, इसके अंदर बहुत मुश्किल पड़ जाता था, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गए, ये हमारे पास हो गए डीमेरिट्स किसके, आपके फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के। तो स्टूडेंट ये पूरा आपका हो गया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड का क्या रोल था और ब्रिटेन वुड्स का क्या रोल था और आईएमएफ का क्या रोल आया, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करी। साथ ही साथ में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस समझा जिसका नाम है डीवैल्यूएशन। एज आई टोल्ड यू कि डीवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने बात करी मेरिट्स और डीमेरिट्स की, कि इस सिस्टम के मेरिट्स और डीमेरिट्स के क्या क्या है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जरा मूव करते हैं, देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है आपके, वो कौन कौन से टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आपके पास इस चैप्टर में से आए हुए हैं, ठीक है, इसके ऊपर बेसिकली बेस्ड। तो स्टूडेंट जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन हमें आया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर, और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन। सर डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन के बीच का डिफरेंस बताओ, ये आपका टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स होपफुली ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे और आप इसको बहुत इजीली आंसर कर पाओगे। कर क्या पाओगे, सामने मैंने आपके लिख ही दिया, ये टेक्स्ट बुक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में से टेक्स्ट बुक में आपके सबसे पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट।